दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाले एक राजकुमार की इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिर हर सुख सुविधा से घिरे एक राजकुमार ने सन्यासी बनने का इतना कठोर फैसला क्यों लिया? चलिए जानते हैं। सिद्धार्थ के जीवन का यह सफर 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के एक बेहद शाही परिवार से शुरू हुआ। मां के दुखद निधन के बाद मौसी ने इस शांत और हमेशा सोच में डूबे रहने वाले बच्चे को पाला। पिता ने उन्हें महलों की विलासिता में रखा ताकि वो बाहरी दुनिया की किसी भी दुख को ना देख सकें। पर एक दिन नगर भ्रमण के दौरान घटी घटनाओं ने उनके इस शाही भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे और बीमारी की कठोर दर्दनाक सच्चाई को इतने करीब से महसूस किया। फिर उन्होंने एक शव देखा और ठीक उसके बाद एक बेहद शांत और प्रसन्न सन्यासी को चलते हुए देखा। इन चार दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। क्या ये पूरी दुनिया सिर्फ दुखों का ही घर है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना सोता हुआ परिवार छोड़ दिया। फिर शुरू हुआ संघर्ष का दौर। दुखों का अंत ढूंढने के लिए उन्होंने सालों तक भयानक और कठोर तपस्या की और आखिरकार बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें पूर्ण सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बस उसी ऐतिहासिक पल से सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है जागृत व्यक्ति। ज्ञान पाने के बाद उन्होंने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को अपना सबसे पहला और बेहद प्रभावशाली उपदेश दिया। उनके इस ज्ञान का सबसे अहम हिस्सा थे 4 आर्य सत्य, जो दुखों को गहराई से समझने का आधार बने। इसके अलावा दुखों से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस शानदार अष्टांगिक मार्ग का रास्ता भी दिखाया। उनका ये मूल दर्शन हमें शांति, अहिंसा और अति से बचकर एक संतुलित मध्यम मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक की इस टाइमलाइन को देखिए। ये पूरी यात्रा वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। अंततः 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर शरीर त्याग दिया। ये कहानी हमें एक गहरा सवाल देकर जाती है। क्या हम बिना मध्यम मार्ग अपनाए कभी सच्ची शांति पा सकेंगे? दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाले एक राजकुमार की इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिर हर सुख सुविधा से घिरे एक राजकुमार ने सन्यासी बनने का इतना कठोर फैसला क्यों लिया? चलिए जानते हैं। सिद्धार्थ के जीवन का यह सफर 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के एक बेहद शाही परिवार से शुरू हुआ। मां के दुखद निधन के बाद मौसी ने इस शांत और हमेशा सोच में डूबे रहने वाले बच्चे को पाला। पिता ने उन्हें महलों की विलासिता में रखा ताकि वो बाहरी दुनिया की किसी भी दुख को ना देख सकें। पर एक दिन नगर भ्रमण के दौरान घटी घटनाओं ने उनके इस शाही भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार